गुड मॉर्निंग एवरीवन। एन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं छोटा बाबू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि हमारे इतिहास से संबंधित है। और इसमें हम लोग वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। वनडे एग्जाम चाहे जो भी हो, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सभी में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए देर में करते हैं हम लोग वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि वेदों वाला काल, यानी कि जिसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, उस काल को हम लोग वैदिक काल कहते हैं। और उस काल के सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के जो निर्माण करता थे वे आर्य थे, और आर्यों की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और ये जो आर्य हैं और आर्य की जो सभ्यता है, उसका समय पीरियड आपका माना जाता है, यानी कि वैदिक काल का समय पीरियड माना जाता है 1500 बीसी टू 600 बीसी, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इनका समय पीरियड है। अध्ययन की दृष्टि से हम लोग वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो 1500 बीसी टू 1000 बीसी माना जाता है। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो आपका 1000 बीसी टू 600 बीसी माना जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें। तो जानकारी के जो स्रोत उपलब्ध हैं वो दो तरह के हैं। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो इसमें चित्र, धूसर, मृदभांड, बोगस गोई अभिलेख, मिंतवी अभिलेख, कशी अभिलेख, 13 कमरों वाला भवन जो कि हरियाणा के भगवानपुरा में मिला हुआ है, वे सभी आते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य के रूप में हम लोग बात करते हैं तो वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद इत्यादि आते हैं। अब ऋग्वैदिक काल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आर्यों का जो आगमन होता है वो कब होता है। तो आर्यों के आगमन से संबंधित भी विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, यानी कि उनके मत हैं। एक मत के अनुसार, यानी कि विंटरनेट जो विद्वान है वो मानते हैं कि आर्यों का जो आगमन है वो 2500 ईस्वी पूर्व होता है। उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक जो हैं भारतीय विद्वान हैं और इन्होंने पुस्तक भी लिखे हैं, वो मानते हैं कि 6000 ईस्वी पूर्व आर्यों का आगमन हुआ था भारत में। एक मैक्स मुलर विद्वान है, वो मानते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व में आगमन हुआ था इनका, तो आर्यों का। अब बात करते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, यानी कि कहाँ से वे लोग आए थे। तो आर्यों के मूल स्थान में भी विभिन्न विद्वानों में विभिन्न प्रकार के मत हैं। एक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो हैं, उनकी एक पुस्तक है ऋग्वैदिक इंडिया, इसमें वो लिखते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश जो था आर्यों का मूल स्थान था। सप्त सिंधु प्रदेश क्या था? आर्यों का मूल स्थान था। ये कौन बताते हैं? डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, जिनकी पुस्तक क्या है? ऋग्वैदिक इंडिया। उत्तरी ध्रुव बाल गंगाधर तिलक जो है, इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसमें वे लिखते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। उसी तरह दयानंद सरस्वती अपनी पुस्तक इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में लिखते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह तिब्बत है। गंगानाथ झा जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि आर्यों का जो मूल स्थान है वह ब्रह्मर्षि देश है। इसी तरह पेंके एमहर्ट मानते हैं कि जर्मनी आर्यों का मूल स्थान है। लेकिन मैक्स मुलर एक ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान है। और वर्तमान में मैक्स मुलर के विचार ही सर्वमान्य हैं और उनके द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है वो भी सर्वमान्य है। अब बात करते हैं कि आर्यों का विस्तार भारत में कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो इनके विस्तार के बारे में बात करते हैं तो आर्यों का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में यमुना नदी के समानांतर तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के पूरब में जमुना नदी तक इनका विस्तार था। अब बात करते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य के रूप में कौन कौन से आते हैं और उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य वेद पुराण, जो कि पहले ही बता दिए थे कि आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग वेदों के बारे में बात करते हैं। तो वेदों के जो संख्या है वो 4 हैं। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले। तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है और इसमें 250 बार इंद्र का वर्णन हुआ है, जबकि अग्नि का 200 बार। इसमें कुल 10 मंडल, 11 बालखेल, 1028 सूक्त हैं और मंत्रों की बात करते हैं इसमें मंत्रों की संख्या 10,528 है। इसके जो मंत्रोच्चार करने वाले हैं उनको होत्री या होता कहा जाता था, यानी ऋग्वेद के जो उच्चारण करते थे मंत्रों को, उन ऋषियों को हम लोग होत्री या होता कहते थे। गायत्री मंत्र जो हम लोग उच्चारण करते हैं, यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम का उच्चारण करते हैं, इसकी रचना भी तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा की गई है। 10वें मंडल जो सबसे बाद का मंडल, उसमें चातुर्य वर्ण की व्यवस्था मिलती है, यानी जो हम लोग आज जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उसकी सबसे पहले जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है, जो कि सबसे बाद का मंडल है। 7वां मंडल वरुण एवं 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऐतरेय एवं कौसुती की ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे पॉइंट किया जाते हैं, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जिससे हम लोग चिकित्सा शास्त्र का भी जिससे अध्ययन किया जाता है, चिकित्सा जिससे की जाती है, यानी उसके बारे में जो प्रवीणता होती है जिन लोगों को, वो ऋग्वेद का एक क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब होता है किला को तोड़ने वाला, यानी ये युद्ध में ये सबसे ज़्यादा किले को ढहा देते थे, तोड़ देते थे, इसलिए इनको पुरंदर कहा गया है। विदुषी महिलाएं की बात करते इसमें लोपा मुद्रा, अपाला, सिक्ता, घोषा आदि जो हैं ये ऋग्वेद के विदुषी यानी कि विद्वान महिलाएं थीं। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद का जो दूसरा से 7वां मंडल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन या वंश मंडल कहते हैं। बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद यानी कि गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन, यानी सामवेद जो है गाए जाने वाली ऋचाओं का क्या है? संकलन है। गाए जाने वाली ऋचाओं को संकलन है। अब जो लोग ऋषि लोग इन ऋचाओं को गाते थे उनको उद्गाता कहा जाता था। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। सामवेद का एक उपवेद है जिसको हम लोग गंधर्व वेद के नाम से जानते हैं। इसमें कुल मंत्रों की बात करें तो इसमें 1549 कुल मंत्रों की संख्या बताई जाती है। पंचविश या तांड्य ब्राह्मण जो ग्रंथ जो हैं ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कहे जाते हैं। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन ने किया था। वेदों का संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन ने किया था और इस संकलन करने के कारण कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं यजुर्वेद की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यजुर्वेद इसमें यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड इत्यादि का वर्णन मिलता है, यानी कि यजुर्वेद जो है यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड की जानकारी देता है। इसके जो पुरोहित हैं, यानी कि इसके कार्य को जो संपन्न कराने वाले हैं, अनुष्ठान, यज्ञ और कर्मकांड को, तो इनके पुरोहित को अधर्वयु कहते हैं, यानी कि इनके काम को करने वालों को क्या कहते हैं? अधर्वयु। यह जो वेद है पद और गद्य दोनों में है। कृष्ण वेद और शुक्ल वेद इसके जो है 2 पार्ट है, यानी कि भाग हैं। इसका जो उपवेद है यानी कि यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, जिसमें युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। तीर धनुष यानी कि जितनी भी युद्ध कलाएं होती थी उन सब की शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो यजुर्वेद के धनुर्वेद में, यानी धनुष वाले ज्ञान में। धनुष का वेद, इसको धनुर्वेद को धनुष का ज्ञान वाला वेद भी कह सकते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल का शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे पहले कृषि एवं सिंचाई का वर्णन करें तो यजुर्वेद में ही मिलता है। अब आते हैं अगले पॉइंट, यानी कि चौथे वेद अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी।
इसका उपवेद अर्थवेद है। मंत्र, रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत, इन सब का जो वर्णन है अथर्ववेद में मिलता है। गोत्र शब्द का प्रथम बार उल्लेख भी इसी वेद में यानी कि अथर्ववेद में किया गया है। और इसके जो पुरोहित होते थे यानी कि इसके जो कार्य को संपन्न कराने वाला था अथर्ववेद को, उसको ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता था। चांदी एवं गन्ने का उल्लेख भी सबसे पहले आपके अथर्ववेद में मिलता है। सभा एवं समिति, इन दो शब्दों का यानी कि सभा एवं समिति प्रजापति की जो पुत्रियां थी, इनका वर्णन भी सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब बात करते हैं पुराण के बारे में। तो पुराण का मतलब होता है कि पुराण यानी कि जिसको पूरा ना किया जा सके। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कभी भी इसका मन शाब्दिक अर्थ जाते हैं कि जो कभी पूरा नहीं होता है, यानी जो हमेशा रहता है, उसको हम लोग पुराण कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरा न, जब तोड़ेंगे तो इसका बनेगा। वैसे हमको इससे ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको इतिहास के हिसाब से पढ़ना है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है और इसका जो संकलन किया गया है वह गुप्त काल में किया गया है और इसमें राजाओं की वंशावली का उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। इसमें जो प्रमुख पुराण हैं वो आपका शिव पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण इत्यादि जो हैं इसके प्रमुख पुराण हैं। और सबसे प्रामाणिक और सबसे पुराना पुराण जो माना जाता है वो मत्स्य पुराण है। इसी में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी मिलता है, यानी विष्णु भगवान के जो 10 अवतार होते हैं इनका जानकारी होते हैं, इनकी जानकारी भी हमें किस में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथ के। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति को लिया जाता है और ये जो है स्मृति ग्रंथ हिंदू समाज के कानून भी हैं, यानी कि कानूनी ग्रंथ हैं। मनुस्मृति की जो रचना है वो आज से 200 BC में हुई थी, यानी कि ईसा मसीह के 200 वर्ष पहले इसकी रचना हुई थी। एक और स्मृति है जिसको हम लोग याज्ञवल्क्य की स्मृति कहते हैं। इसके जो भाष्यकार हैं वे विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप हैं। रामायण महाभारत भी स्मृति ग्रंथ के तहत ही आते हैं, जो कि भारत के 2 बड़े महाकाव्य कहलाते हैं। और रामायण की रचना की थी, किसने की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की वेद व्यास ने। महाभारत को हम लोग जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं वेदांग की। तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी और वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। व्याकरण और ज्योतिष की जानकारी यानी कि सब के सब अभी भी जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि पढ़ाई इन सब की किसी न किसी रूप में होती है। व्याकरण की पढ़ाई तो हर एक विद्यालय में होती है, जो कि वेदांग का ही एक रूप है, यानी कि वेदों का वेदांग है एक। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके कि हम अपने कार्य में कहाँ तक